नमस्ते पुंडरीकाक्ष नमस्ते पुरुषोत्तमम्। नमस्ते पुंडरीकाक्ष नमस्ते पुरुषोत्तमम्। नमस्ते सर्वलोकात्मनं नमस्ते तिग्मचक्रिणे। नमस्ते सर्वलोकात्मनं नमस्ते तिग्मचक्रिणे। यह स्तुति जो है भक्त प्रहलाद जी ने उस समय की थी जब हिरण्यकश्यप द्वारा उसे त्रास दिया गया था, पर्वत के नीचे दबा गया था। तो उसी समय जो है प्रहलाद जी ने भगवान नारायण को प्रणाम करके स्तुति करते हैं। कहते हैं कि हे सर्वलोकात्मा, हे पुंडरीकाक्ष, हे पुरुषोत्तम, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे सर्वलोकात्मन, त्रिश चक्र धारण करने वाले प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। विष्णु पुराण में यह कथा आता है जो मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ। एक समय की बात है, पराशर ऋषि जो है कह रहे हैं कि शुक्राचार्य द्वारा, जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य महाराज हैं, उनके द्वारा जो है भक्त प्रहलाद को, उनके और भी जो शुक्राचार्य के जो भी शिष्य थे, गुरु के समान वो भी थे, उन्होंने जो शिक्षा असुर पुत्रों को, साथ में भक्त प्रहलाद को भी दिए, सभी ज्ञान परिपूर्ण होने के बाद गुरु ने कहा कि अभी यह बालक सर्व नीति में परपक्व हो गया है, इसे अभी अपने राजगृह में जाना चाहिए। गुरु जो है लेके जाते हैं भक्त प्रहलाद को और हिरण्यकश्यप के सम्मुख ले जा कर के कहते हैं कि आपका यह पुत्र जो है सभी नीति में, साम दाम दंड भेद सब में पारंगत हो गया है, शुक्राचार्य द्वारा बताए हुए नीति शास्त्र का पुण्य ज्ञाता हो गया है। यह सुनकर हिरण्यकश्यप जो है अपने पुत्र से कहता है, प्रहलाद से, कि हे पुत्र, तुम्हारे गुरुजन ने जो कुछ भी कहा है क्या वह सत्य है? यदि सत्य है तो मुझे बताओ कि एक बुद्धिमान राजा को शत्रु के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, मित्र के प्रति उसका किस प्रकार व्यवहार होना चाहिए, मंत्रीगण, अमत्य, वाह्य तथा नगर के लोग, पुरवासियों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, गुप्तचरों, दासों के प्रति नीति शास्त्र के अनुसार राजा किस प्रकार का व्यवहार करे। गुरु के पास रहकर तुमने जो भी पढ़ा वह मुझे बताओ। हिरण्यकश्यप बोल रहा है भक्त प्रहलाद जी को। भक्त प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हे पिताजी, सर्वप्रथम आप हमारे पिता हैं, आप हमारा नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। भक्त प्रहलाद हाथ जोड़ करके प्रहलाद जो है हिरण्यकश्यप को प्रणाम करता है, क्योंकि पिता है। भक्त प्रहलाद की महिमा तो लोक विदित है, हिरण्यकश्यप की भी जो कर्तव्य है वो भी लोक विदित है, सब जानते हैं। लेकिन इस कथा में जो है देखिए, प्रहलाद जी अपने पिता को प्रणाम करते हैं और आगे उनके प्रश्नों का उत्तर देकर बोलते हैं कि हे पिताजी,
यह सत्य है कि गुरुओं ने मुझे पूर्ण शिक्षा प्रदान की है, उत्तम शिक्षा दी है, किंतु यह नीतियाँ मेरे विचार से उत्तम नहीं है। साम दाम दंड भेद का जो भी उन्होंने पाठ पढ़ाया गुरुजनों ने, वह हमारे हिसाब से उचित नहीं है, मुझे वह अच्छा नहीं लगा। गुरु द्वारा प्रदान की गई शिक्षा के अनुसार साम दान दंड भेद इन 4 नीतियों का उपयोग करके मित्र को अपने बस में करना चाहिए। हे महाभाव, संपूर्ण जगत में मुझे न तो कोई शत्रु दिखाई देता है, न तो कोई मित्र दिखाई देता है। भक्त प्रहलाद पिता हिरण्याकश्यप से कह रहे हैं कि हे पिताजी, मैं किसको वश में करूं? न तो कोई इस संसार में मेरा शत्रु है, न तो कोई मित्र है, सब समभाव है। इसके लिए तो हमें न कोई शत्रु दिखाई देता, न मित्र दिखाई देता। केवल श्री गोविंद वल्लभ भगवान मुझे में है और मुझे भी सत्य प्राणियों में ही विद्यमान है, मुझ में ही तथा अन्य प्राणियों में भी विद्यमान है। भगवान मुझे अपना स्वरूप सब सृष्टि के कण कण में दिखाई देता है। फिर कौन शत्रु है, कौन मित्र है? तुलसीदास जी महाराज ने एक रामायण की चौपाई में ये लिखा है कि सिया राम मैं सब जग जाने, सिया राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। संपूर्ण जगत ब्रह्म स्वरूप है और उस ब्रह्म स्वरूप जगत को निर्जीव हो या सजीव हो, सब प्राणी में कण कण में भगवान नारायण विद्यमान है। ऐसा जान करके प्रहलाद जी भी यही वाक्य कहते हैं। जब कोई शेष बचा ही नहीं तो हम किसे शत्रु माने, किसी मित्र माने? हमारे लिए तो सब संभाव है। आगे प्रहलाद जी कहते हैं कि कर्म वह है जो बंधन का कारण न हो। प्रहलाद जी बहुत महत्वपूर्ण बात बोले हैं कि कर्म वह हो, मतलब जो हम काम करते हैं वह ऐसा हो कि जो बंधन का कारण न हो, जिससे किसी प्रकार का बंधन न हो। जो हम काम करते हैं उससे हमको बंधन होता है। बंधन मतलब जाल में जैसे फंस जाए, ऐसा कर्म ना होना चाहिए। तो कर्म कैसा होना चाहिए? जो हमें मुक्ति प्रदान करे, वह विद्या जो हमें मुक्ति प्रदान करे, जो हमें हमारे स्वरूप का दर्शन कराए। हम किस लिए संसार में आए हैं, हमारा क्या उद्देश्य है, वह विद्या हमें सार्थक हो। हे पिता, राज धन, राज दो है, धन है, वैभव है आदि प्राप्त की इच्छा तो किसे नहीं होती, उसे तो सब चाहते हैं। मनुष्य में इसकी इच्छा, इधर देखिए मनुष्य का प्रयोग किया गया है यहाँ पे। मनुष्य क्योंकि वह दैत्य कुल में पैदा हुए थे भक्त प्रहलाद जी, उन्होंने कहा मनुष्यों में तो यह लालसा अधिक होती है, किंतु यह उन्हीं को मिलता है जिनके भाग्य प्रबल होते हैं। जन्म कुंडली में हम लोग देखते हैं कि भाग्य कर्मेश लग्न होता है, जो कर्म का प्रभाव कर्म के द्वारा मिलता है। ये भाग्येश लग्न होता है, जो भाग्य की प्रबलता के कारण होता है। 2 चीज़ होते हैं। क्योंकि तुलसीदास ने रामायण में एक लिखा है, माता जी को पार्वती के जन्म के समय जब उन्होंने हस्तरेखा देखा था तो उन्होंने कहा था कि जो तप करहि तुम्हार कुमारी, भाभीहु मेटि सकहि त्रिपुरारी। कि कर्म का भी प्रधानता होती है। भगवान भोलेनाथ उनके भाभी को भी मेट सकते हैं कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा। ऐसे विशेषता है। कर्म का भी विधान है और भाग्य के द्वारा जो है स्वतः ही वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं और कुछ व्यक्तियों को कर्म के द्वारा भी वस्तुओं की प्राप्ति होती है। भाग्य के राज वैभव आदि की प्राप्ति से होती है, वह उद्यम से नहीं।
कोई उद्यम करने से नहीं, भाग्य के प्रभाव से, प्रबलता के कारण जो है राज्य वैभव की प्राप्ति होती है। जो प्राणी सुख वैभव पाने का अभिलाषा है तो उसे पुण्य कर्म करना चाहिए। आपको सुख सुविधा चाहिए, जो है भौतिक वस्तुओं के आपके प्रति सुदृढ़ता है, तो आपको शुभ कर्म करने चाहिए जिससे आपका भाग्य प्रबल हो सके। पुण्य कर्म करना चाहिए जिससे आपको मोक्ष की प्राप्ति हो। जो प्राणी समस्त को समझने, सब समता रखते हैं, सबको समान रखते हैं, देवता, दैत्य, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि उत्पत्ति एवं स्थिति, यह सब भगवान नारायण के इच्छा से होती है। भगवान नारायण ही सर्वेश्वर हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, सब कुछ करने वाले हैं। उनके प्रसन्न होने पर समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं, समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। जीव के सम्मुख सब सुख प्राप्त होता है। भगवान की कृपा से ही सब सुखों की प्राप्ति होती है। इसका हमारा शास्त्र कहता है। यह विष्णु पुराण का कथा है, इस समय चल रही। पराशर ऋषि बोलते हैं कि हे ऋषि श्रेष्ठ, प्रहलाद जी के वचन को सुनकर दैत्याराज्य हिरण्यकश्यप क्रोध की सीमा न रही, उसके नेत्र लाल लाल हो गए, क्योंकि हिरण्यकश्यप जो है शिवं को ही भगवान समझता था। वह किसी भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता था। मैं ही हूँ, जो हूँ मैं हूँ। और भक्त प्रहलाद जी भगवान विष्णु नारायण के परम भक्त है। उन्होंने कहते हैं कि सब उनकी सत्ता है। पिताजी, आपकी सत्ता तो ही नहीं है, सब वही हैं। आप भी भक्त बन जाइए जैसे मैं भक्त हूँ। बालक कठोर शब्द में हिरण्यकश्यप जो है अपने सेवकों को कहता है कि इस बालक को नाग फांस में बांध कर ले जाओ, सागर में डुबो दो। दैत्यों की आज्ञा का पालन करने के भक्त प्रहलाद को जो है उनके सैनिक जो है नाग फांस से बांधते हैं और इतना जकड़ करके समुद्र के ऊंची ऊंची लहरों में डाल देते हैं और दुर्बुद्धि बालक को पर्वतों से दबा देते हैं, जिससे वह खुल न जाए, किसी तरह से हट न जाए और वह स्वयं स्वतः ही मर जाएगा। दैत्यराज की आज्ञा मान करके प्रहलाद के ऊपर पर्वत ला करके रख देते हैं और प्रभु की अपार भक्ति से ओतप्रोत जो है भक्त प्रहलाद जो है समुद्र में दबे हुए पर्वत के नीचे से इसी स्तुति का पाठ करते हैं। नमस्ते पुंडरीकाक्ष, नमस्ते पुरुषोत्तमम, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, नमस्ते सर्वलोकात्मम, नमस्ते तिग्मचक्रणे। हे प्रभु, तीक्ष्ण चक्र धारण करने वाले, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे सर्वलोक विद्यमान, हे पुंडरीकाक्ष, हे पुरुषोत्तम, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। प्रहलाद जी के इस स्तुति को सुन करके भगवान जो है शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले भगवान भक्त की रक्षा के लिए स्वयं आते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं कि हे प्रभु, विष्णु रूप में आप संसार का पालन करते हैं, अंत समय में शिव के रूप में संहार करते हैं, ब्रह्मा का स्वरूप धारण करके आप सृष्टि का रचना करते हैं। यानी आप सब कुछ हैं, केवल अपने स्वरूप को बदल करके ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में जो है आप जो है ये संसार का देखभाल करते हैं। सबके रचनाकार आप ही हैं, पालन करता आप ही हैं, संहार करता आप ही हैं। देवता, दैत्य, किन्नर, मनुष्य, गंधर्व, राक्षस, पशु, पक्षी, मन, बुद्धि, आत्मा सब आप ही हैं। हे प्रभु, आप भी फल हैं, आप ही फल देने वाले हैं।
सर्वेश्वर योगी है, ज्ञानी है, ध्यान आपके ही स्वरूप का करते हैं। सभी लोग ऋषि मुनिगण जो है आपके ही ध्यान का स्वरूप करते हैं। संपूर्ण सृष्टि आपका स्थूल स्वरूप है और सूक्ष्म स्वरूप में आत्मा है। स्थूल स्वरूप में पूरी सृष्टि है और यह जीव के अंदर जो आत्मा है वह सूक्ष्म रूप में है, जिसकी उपमा विश्लेषण से नहीं की जा सकती। इसको ज्ञानी लोग भी नहीं समझ पाते। जो वेद पुराण का अध्ययन करते हैं, भगवत कथा का श्रवण करते हैं, करते करते कई समय बीत जाते हैं, कई वर्षों बीत जाते हैं, तब जाकर अंतोगत्वा जो है उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है कि सर्व सत्ताधारी आप ही हैं। ओम नमो वासुदेवाय तस्मै भगवते सदा व्यक्तिरिक्तं न यशस्यति व्यक्तिरोक्तं खिलस्य। उन वासुदेव भगवान को सब नमस्कार करते हैं जिनके अतिरिक्त और कोई भी वस्तु नहीं। अखिलेश्वर स्वरूप भगवान सबके अतिरिक्त हैं। उनका न कोई रूप है न नाम है, स्वयं अपनी सत्ता के उपलब्ध होते हैं। न कोई रूप है, कोई न रंग है और न तो कोई नाम है। वे स्वयं सत्ता के उपलब्ध होते हैं, जिनकी संपूर्ण सृष्टि है, योगियों द्वारा ध्यान किए जाते हैं, संपूर्ण जगत के आधार हैं। वह सच्चिदानंद भगवान नारायण को, भगवान विष्णु को बार बार नमस्कार है। भगवान के निराकार स्वरूप का भी वर्णन है और साकार स्वरूप का भी वर्णन है शास्त्रों में। एक गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा कुछ शब्द संकलित है कि बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर विधि कर्म करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। हाथ पैर कुछ भी नहीं है लेकिन सब काम करते हैं। एक संस्कृत में श्लोक है कि मूकम करोति वाचालम पंगुलम घयतिम गिरिम यत् कृपातमहं परमानंद माधवम। अगर भगवान नारायण की जिस पे कृपा हो जाए, लंगड़ा पहाड़ पे चढ़ सकता है, गूंगा वक्ता बन सकता है, निर्धन धनवान बन सकता है और धनवान निर्धन बन सकता है। प्रभु नारायण की जिस पे कृपा हो जाए, नारायण की कृपा हो जाए, भगवान नारायण के चरण में बार बार प्रणाम। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे विष्णु पुराण की, वैसे बहुत सारे पुराणों का मैं वीडियो बना रहा हूँ। शिव पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण, अग्नि पुराण, श्री रामचरित मानस का जनमानस तक जो है हमारा संदेश पहुँचे, भक्ति मार्ग जो है प्रगति आगे बढ़ता रहे, जनमानस समाज का कल्याण हो। जय जय श्रीमन नारायण, जय जय श्रीमन नारायण।